हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा सैनी। वेलकम टू माय चैनल साइंस इज इंटरेस्टिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ग्रेड 9 साइंस, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। So you stay with me throughout this video. I will try my level best to complete all the main concepts related to this first chapter, and so that children they can revise and they can just make important notes through this video. So without further ado, let's get started with the topic. So here we have matter. What is matter? When the question comes, what is matter? In our previous classes, we have studied this, a very simple definition of matter. Anything which occupies space and has mass. Anything which has mass and occupies space. ठीक है जी, कोई भी चीज जिसमें थोड़ा सा वेट है, मास है, वजन है, ठीक है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज मैटर। मैं ये मार्कर ले लूं, ठीक है, ये डस्टर ले लूं, या मोबाइल फोन, एनीथिंग, दिस बोर्ड, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, दैट थिंग इज कॉल्ड एज मैटर। ठीक है जी, ये होता है मैटर। अब हमें क्या हुआ कि in older times, in ancient times, many philosophers they have thought that this matter is made up of panch tattva, 5 elements से बना हुआ है matter, that is called as air, water, you say sky, earth, one more thing, fire। ठीक है, ये 5 एलिमेंट से, 5 तत्वों से हमारा मैटर बना हुआ है। बहुत पुराने जमाने में ऐसा फिलोसोफर्स बोला करते थे। बट नाउ द मॉडर्न साइंटिस्ट, मॉडर्न रिसर्चर्स, व्हाट दे सेड दिस मैटर हैज 2 क्लासिफिकेशन। वन इज कॉल्ड एज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड अदर इज कॉल्ड एज केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, फिजिकल क्लासिफिकेशन, कोई भी चीज फिजिकली मतलब बाहर से हमें कैसे दिखती है, क्या अपीयरेंस है, क्या टेक्सचर है ना, क्या शेप है, क्या स्टेट है, दीज ऑल थिंग्स कम्स इन द फिजिकल classification. This is chapter number 1 of chemistry in grade 9, and the chemical classification, this is chapter number 2 of chemistry in grade 9। ठीक है, तो अभी हम मेन इसके ऊपर फोकस करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन पे फोकस करते हैं मैटर की। ठीक है जी, सो नाउ as we have seen, matter is anything which occupies space and has mass, that is called as matter। ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर नहीं है? ठीक है, क्या है ऐसा जो मैटर नहीं है? सो मैटर जो चीज नहीं है, दैट इज आवर फीलिंग्स। हम किसी से गुस्सा होते हैं, हेट, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप्स, these all feelings which are there in our mind, in our heart, they do not carry any space, they do not have any mass, that is called as the things which are not matters। Okay, these are the things which do not come in matter. Waves are not matter। Okay, so now we have understood what is the concept of matter. Now let's move further, that how this matter is, what is it made up of, किस चीज से बना हुआ है, क्या चीज है मैटर, एक ही है, कॉन्टिन्यूस है, या कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो डिवाइडेड हैं, दैट इज we will study in the point that is called as composition of matter। ठीक है जी, composition of matter मतलब क्या है? ये मैटर किस चीज से बना हुआ है, क्या चीज है जिससे मैटर बना हुआ है, चीज बनी हुई है। This matter is made up of particles। अब क्वेश्चन आता है, ये पार्टिकल्स क्या चीज है? What does this particle means? So we all have studied about the particles, that एक चीज हमने पढ़ी है, एक है एटम और एक चीज है मॉलिक्यूल्स। नाउ व्हाट इज दिस एटम एंड मॉलिक्यूल? क्या चीज है एटम और मॉलिक्यूल? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। आप लिविंग थिंग्स लो, आप नॉन लिविंग थिंग्स लो, ठीक है,
एटम से शुरू होता है। अगर हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स में बोलते हैं, सो स्मॉलेस्ट थिंग, कोई भी चीज अगर आप लेते हो उसको अगर आप स्मॉलेस्ट पार्ट में तक डिवाइड करते रहोगे, तोड़ते रहोगे उसको, यू जस्ट कीप ब्रेकिंग समथिंग, ओके, टिल वी रीच टू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज एटम। ओके, वन एटम। इन केस ऑफ लिविंग थिंग्स हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट इज सेल। ठीक है, लिविंग थिंग्स के बीच में हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट जो होती है दैट इज कॉल्ड एज सेल। मगर अगर आप ये देखो, ये सेल भी जो है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी अदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यू से वाटर, वी हैव सम प्रोटीन, सम other minerals, many other things are there in one single cell. It is made up of cellulose. Cellulose किससे बना हुआ है? Cell wall is there. So all these things they comprise some sort of atoms and some sort of molecules. So आप सब चीजें तोड़ दो, लास्ट में अगर कोई चीज बचती है तो वो है एटम। ठीक है, so this is one type of particle. Now what is this molecule? Molecule means when we have two or more than two atoms. दो या दो से ज्यादा अगर एटम को हम कंबाइन कर दें, जोड़ दें आपस में, तो वो बन जाता है जी मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूं वाटर का, ठीक है, सो वाटर इज अ मॉलिक्यूल। व्हाई वाटर इज अ मॉलिक्यूल? बिकॉज वी हैव टू हाइड्रोजन एटम्स हियर एंड वन ऑक्सीजन एटम। तो तीन एटम आपस में जुड़े हुए हैं, केमिकली कंबाइंड हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। And if I ask for atom for example, if I say carbon, this is single, this is atom. If I say O2 is oxygen gas. Now we have two atoms of oxygen, they are combined together, आपस में जुड़े हुए हैं, तो oxygen is a molecule. ठीक है, दो या दो से ज्यादा एटम अगर आपस में जुड़े हुए होते हैं, so this is called as मॉलिक्यूल। सो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल भी हो सकती है, और अगर आप मॉलिक्यूल को भी तोड़ दोगे तो वो एटम बन जाता है। मतलब अगर आपने मॉलिक्यूल को भी तोड़ दिया तो उससे छोटा भी एटम होगा। वो बात अलग है कि वो कंपाउंड वो नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वाटर विल रिमेन H2O। ठीक है, अगर आप वाटर लेते हो, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट वाटर जो आपका एक कंपाउंड है, एक चीज है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एक मॉलिक्यूल रहेगा, H2O रहेगा। सो ऐसे ही हमारे पास दीज टू आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल्स हैं इनके थ्रू आपस में जुड़ करके मैटर बना है। किस टाइप का मैटर बना है? लेट्स स्टडी दैट नाउ। नाउ फॉर दैट वी विल स्टडी द स्टेट्स ऑफ मैटर। What are the states of matter? How it is combined? What is the importance of particles in it? So states of matter हम study करते हैं। ठीक है, states of matter में क्या है हमारे? Right now we are considering three states. One is called as solid, liquid and then gas. ठीक है, अब हम बात करते हैं particles की। Particles का क्या रोल है इन तीन स्टेट्स में? ठीक है, सो लेट्स सी दैट वंस। व्हाट इज द इंटरैक्शन ऑफ पार्टिकल्स? लेट्स स्टडी दैट। अब हम दोनों को साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे। आपकी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है अबाउट द पार्टिकल्स एंड अबाउट द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम दोनों को इकट्ठे पढ़ते हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हमें जल्दी समझ भी आ जाए। तो इन केस ऑफ सॉलिड क्या बोला उन्होंने कि जो हमारे पास पार्टिकल है, इज द मैटर इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कि मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब एक ही जैसा है। अब ये तो हमने एक ही जैसा मतलब कि एक ही चीज है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से दिस डस्टर, इज दिस डस्टर इज कॉन्टिन्यूअस, की एक यही इतना बड़ा लोब था और इसके बीच में हमने पार्टिकल्स मतलब हमने इसको शेप दे दिया कि इतना ही बड़ा था, हमने इसको हल्का सा शेप दिया है। नो, दिस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, विच आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही ज्यादा छोटा जिनका साइज है। वी आर नॉट एबल टू सी दीज पार्टिकल्स इवन। ठीक है, तो अब अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो इन केस ऑफ सॉलिड दीज पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, आपस में बहुत ही ज्यादा टाइटली क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, दीज आर द पार्टिकल्स विच आर क्लोजली टाइटली पैक्ड। सो क्यों पैक्ड हैं? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। ठीक है, हमारे पास सॉलिड के केस में अगर आप देखो एक पार्टिकल दो पार्टिकल ये आपस में इतना क्लोजली जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इन केस ऑफ सॉलिड। ठीक है, सेकेंड हम लेते हैं लिक्विड्स का। लिक्विड में क्या है पार्टिकल्स बट दीज आर लूजली पैक्ड, मतलब कहीं कहीं पर पड़े हुए हैं। तो हमारे पास आ गया लूजली पैक्ड। तो बिकॉज इट इज लूजली पैक्ड मीन्स क्या है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज मीडियम, थोड़ा कम है, इज मीडियम, नॉट मच, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कम है। एंड थर्ड थिंग, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ गैस, इट इज a lot of distance between the particle. So यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम, सबसे कम है। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल को अगर हम अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं एग्जाम्पल देती हूँ एक सिंपल सा, लेट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सॉलिड लिक्विड गैस एंड व्हाट इज द पार्टिकल रिलेशनशिप इन दीज थ्री स्टेट्स। तो जब अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हो, क्लास चल रही है एंड यू ऑल आर सिटिंग इन वन क्लासरूम, ठीक है, सो दैट मीन्स यू ऑल आर सिटिंग इन वन रूम, okay, so that means this is type of you all are together, you all are sitting in one room and there is one particular space. So this kind of interaction we can find in solids, ठीक है, because you all are quite closely sitting with each other, ठीक है। Second is when you all are moving in the corridor में move कर रहे हो आप, ठीक है, loosely packed, you can move somewhere here and there. The same way liquid can flow. Liquid flow हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा इधर उधर, है ना। तो कॉरिडोर्स में अगर आप मूव कर रहे हैं, so that is the liquid state. Now अगर मैं आपकी क्लास को, suppose we have 20 children in our class and if I send these 20 children in a ground and I ask them to play football, okay, so what is happening? 20 children in such a huge place, right? तो वो क्या है, ग्राउंड में है, they are playing, so that means they are like gas atoms or gas particles which do not have any attraction between them. Okay, so this is basically the interaction of particles in case of states of matter. One point. Second thing is about the states of matter, if I want to tell, that is solids, they have, let me just write here, in case of solid has the fixed volume. Okay, solid has fixed volume. Now what is the meaning of fixed volume? Volume क्या होता है, कोई भी चीज कितना स्पेस लेती है, that is called as volume। ठीक है, अब अगर मुझे इस डस्टर को कहीं पे रखना है, इस बोर्ड को कहीं पे रखना है, तो आई नीड दिस मच ऑफ स्पेस कि मैं इसको एडजस्ट कर सकूं। इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है, स्पेस जो है इतना चाहिए, अगर आप इसको चेंज करोगे तो इसका शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा बेसिकली। तो इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। सेकेंड थिंग, अगर मैं लूं लिक्विड्स में, लिक्विड ऑल्सो हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है जी, दे ऑल्सो हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। हाउ दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लेती हूँ, आपने एक अमूल मिल्क का पैकेट लिया 500 ml, ठीक है, हमने ले लिया अमूल मिल्क का पैकेट, सबके घर पे आता है, ठीक है, तो ये मिल्क पैकेट हमने ले लिया। अब अगर मैं बोलूं कि ये चाय के एक कप में, इन विच कप आई टेक कप ऑफ टी, एक छोटा सा कप है जिसमें हम चाय पीते हैं ना, 300 ml का रहता है जनरली, 150 to 200 ml रहता है, नॉट इवन 300 ml। सो इस वाले कप में मुझे ये मिल्क ट्रांसफर करना है एंड दिस कप हैज द कैपेसिटी, यू सपोज यू से 200 ml, ओके, सो इज इट पॉसिबल कि मैं 500 ml को 200 ml में ट्रांसफर कर दूं? नहीं हो सकता, ये 300 ml बाहर गिर जाएगा, है ना। सो मतलब क्या है, लिक्विड ऑल्सो हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, बट लिक्विड के साथ क्या है, इट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, शेप इनकी फिक्स नहीं होती है। अगर आप कप में डालोगे मिल्क कप में चला जाएगा, ग्लास में डालोगे ग्लास में चला जाएगा, ठीक है। इफ यू टेक एनी XYZ वेसल, एनी कोई भी आप डिजाइनर बॉटल ले लोगे, उसका शेप ले लेगा। सो लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, इनकी शेप फिक्स नहीं होती है, बट वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। इन केस ऑफ सॉलिड जो वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप भी फिक्स है, शेप इज ऑल्सो
फिक्स, दोनों के दोनों फिक्स है। अगर आप वॉल्यूम कुछ चेंज करोगे तो शेप इसका तोड़ दोगे उसको, ठीक है, तो शेप भी फिक्स रहेगी, वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। बट इन केस ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इज फिक्स बट शेप इज नॉट फिक्स्ड। अब बात करते हैं गैस की। गैस में क्या है, गैस में क्या है, ना तो हमारे पास फिक्स वॉल्यूम है ना हमारे पास फिक्स शेप है। कैसे, लेट्स डू दैट। मैंने क्या किया, एक इंसेंस स्टिक ली, इंसेंस स्टिक मतलब कि अगरबत्ती ली मैंने, ठीक है, एक अगरबत्ती को जलाया और उसको जला करके एक अलमीरा में रख दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, इस अलमीरा में बहुत सारा स्मोक इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, गैस को एक टाइप से अलमीरा में इकट्ठा कर लिया। फाइन, सो राइट नाउ द गैस इज इनसाइड द अलमीरा। द मोमेंट आई विल ओपन द डोर, मैं अलमीरा का डोर ओपन करती हूँ तो क्या करते हैं, सारी की सारी गैस जो है वो रूम का रूम के स्पेस को एक्वायर कर लेती है। इफ यू आर सिटिंग हेयर हेयर हेयर, कहीं भी आपको उस इंसेंस स्टिक की अगरबत्ती की खुशबू आ जाएगी। दैट मीन्स वो चारों तरफ फैल गई है। पहले वो एक अलमीरा में थी, अब वो रूम में आई है। सपोज यू विल ओपन द डोर ऑफ रूम एज वेल, आपने रूम का भी डोर ओपन कर दिया तो क्या होगा, सारी की सारी जो खुशबू है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो सारे कॉरिडोर में चली जाएगी। मीन्स इट हैज टेकन द प्लेस आउटसाइड ऑल्सो नाउ। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब ये है कि इसका स्पेस इतने से वो इतना भी ले सकती है और इससे और भी बड़ा ले सकती है। देयर इज नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं है उसका। आप उसको कंप्रेस भी कर सकते हो और आप उसको जितना ज्यादा स्पेस दोगे वो उतने सारे स्पेस को एक्वायर कर लेगी, पूरे स्पेस में फैल जाएगी। सो दैट मीन्स इट डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। तो हमारे पास फिक्स है ही नहीं, ठीक है जी, वो तो पहले उसमें था, अब वो रूम में हो गया, फिर वो बाहर कॉरिडोर में हो गया। सो देयर इज नो फिक्स शेप, शेप भी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप, कोई फिक्स शेप नहीं है। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल चीज पे आते हैं। वन वर्ड इज कॉल्ड एज डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी मीन्स, हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मतलब कि मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर आप एक ये बड़ा डेफिनेशन अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि एक वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी, ठीक है। चलो अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, सिंपल एग्जांपल देते हैं। एक क्लासरूम है, ठीक है, इस क्लासरूम में 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, एंड दिस क्लासरूम कैन कैरी 50 मोर, या ये लगा देते हैं 50 बच्चे इसमें आ सकते हैं, 5 हैं इसमें केवल, ठीक है। और यही क्लासरूम है, एक स्टेट है जब इसके बीच में 45 चिल्ड्रन आर सिटिंग, 45 बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब क्या है, हमारे पास एरिया जो है, जो वॉल्यूम है, इट इज फिक्स्ड हियर। व्हाट इज इंक्रीजिंग? द मास इज इंक्रीजिंग, ठीक है। यहां पर क्या है, इस एरिया में 5 बच्चे हैं तो हमारे पास डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि बहुत दूर दूर है, आराम से बैठे हुए घूम रहे हैं। और अब यहाँ पर क्या है, इसी एरिया में मैंने क्या किया, 45 बच्चों को मतलब उसमें बिठा दिया कि गो एंड सिट देयर, राइट। सो तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, उसी स्पेस में बहुत ज्यादा धक्का एकदम से लग रहा है बच्चों का, ठीक है। सो क्या हो गया, डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई। मीन्स कितनी स्पेस में हमने कितना मास लिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी। अगर आपका वॉल्यूम, दैट इज अगर आपका स्पेस इंक्रीज करता है, स्पेस अगर आपका इंक्रीज करता है तो डेंसिटी आपकी डिक्रीज करती है, ठीक है। ये आपस वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास डेंसिटी जो है वो कम होती है, ठीक है। अगर हमारे पास मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आपने वॉल्यूम एक ही रखा, मास इंक्रीज कर दिया, हमने एक ही वॉल्यूम रखा मगर उसमें मास इंक्रीज कर दिया, तो जैसे जैसे हमारा मास बढ़ता जाएगा हमारी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब अगर हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज लेट मी टेक वन एग्जांपल ऑफ कॉटन एंड आयरन, बेस्ट एग्जांपल।
हमारे पास है 1 kg आयरन, मैंने लिया आयरन 1 kg, ठीक है। इतना सा आयरन का होता है, यू ऑल मस्ट हैव सीन कि जब हम लोग वेजिटेबल वेंडर के पास जाते हैं तो 1 kg आयरन का हमारे पास वेट्स होते हैं, छोटा सा आयरन का होता है, ठीक है। और अगर मैं ले लेती हूँ 1 kg कॉटन, कॉटन ले लिया मैंने, ये भी 1 kg है, ठीक है, ओके। और मैंने बोला है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये भी 1 kg है, ये भी 1 kg है, दोनों का मास तो हमारे पास 1 kg हो गया, ठीक है, दिस इज इक्वल। मगर यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखो तो इसका वॉल्यूम है इतना सा, छोटा सा बिल्कुल, और इसका वॉल्यूम है इतना बड़ा। मतलब क्या है, आयरन के केस में वॉल्यूम इज लेस, कम है। तो अगर वॉल्यूम जो है कम है तो हमारे पास डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, कि इतनी सी जगह में 1 kg मास है, इतनी सी जगह में इतना सारा भार उसने उठा रखा है। वेयर एज कॉटन हमारे पास वॉल्यूम का है बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो दैट मीन्स इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी होगी कम, क्योंकि मास तो हमने फिक्स ले रखा है, वॉल्यूम के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ आयरन इज लेस, सो द डेंसिटी विल बी मोर, ज्यादा होगी डेंसिटी, और वॉल्यूम ऑफ कॉटन इज मोर, सो डेंसिटी क्या होगी, लेस। तो अब ये चीज हम अप्लाई करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस पे। तो सॉलिड लिक्विड गैस पे अगर आप अप्लाई करोगे, सो सॉलिड्स एज वी नो कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, तो दैट मीन्स डेंसिटी क्या है सॉलिड्स की, इट इज हैविंग मैक्सिमम डेंसिटी, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। लिक्विड्स की थोड़ी कम डेंसिटी होगी, और गैसेस की तो बहुत ही कम डेंसिटी होगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ, बट देयर इज वन एक्सेप्शन कि हमारे पास जो वाटर होता है, इन केस ऑफ आइस द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस, दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स ऑन वाटर। जो हमारी आइस है वो पानी पे फ्लोट करती है, बिकॉज व्हेन द वाटर इट बिकम आइस, व्हेन इट मेक्स दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से एयर स्पेसेस बनते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी जो है उसमें एयर ट्रैप होती है तो वो कम हो जाती है, ठीक है, एक्सपैंड हो जाता है वो, दैट्स व्हाई आइस इट फ्लोट्स ऑन वाटर, सो दैट इज एक्सेप्शन, ठीक है जी। यहां तक समझ में आ गया हमें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, another one more point. After density we have another thing that is called as diffusion, ठीक है, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ओके, ऑफ टू काइंड, मोर देन टू काइंड, ठीक है। अब ये क्या मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स में, सिंपल एक एग्जांपल लेती हूँ। हमारे पास क्या होता है, एक डिफ्यूजन होता है, एक वर्ड होता है ऑस्मोसिस, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होती है, बट ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से ऑफ सॉल्वेंट हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करते हैं। हमेशा कोई भी चीज जब मूव करती है, कभी भी कोई भी चीज मूव करेगी ना, हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो। तो डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, हमारे सेल्स में है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन। मैंने क्या किया, रूम लिया एक, इस रूम में, ठीक है, आई हैव टेकन वन रूम हियर, इन दिस रूम एट दिस प्लेस आई हैव स्प्रेड सम परफ्यूम, मैंने या लगा दो छोटी सी अगरबत्ती जला दी या परफ्यूम स्प्रे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैंने परफ्यूम स्प्रे किया, आफ्टर 10-15 मिनट्स आई कैन फील द स्मेल सिटिंग हियर, यहाँ पे भी मुझे खुशबू आ रही है। क्यों आ रही है ये खुशबू मुझे यहाँ पे, क्यों, बिकॉज द पार्टिकल्स आर रैंडमली मूविंग, दे आर मिक्सिंग विद ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, वो जितने भी पार्टिकल्स हैं, आप सॉलिड लिक्विड गैस लो, सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं, वो जा तो सकते नहीं कहीं पे, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं हल्का हल्का, विच इज निग्लिजिबल, हमें दिखाई भी नहीं दे सकता। लिक्विड जो है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में रैंडमली मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम ले गैस इज ऑल्सो मूविंग कंटिन्यूसली रैंडमली ऑलवेज, दीज पार्टिकल्स दे
दे आर मूविंग, पार्टिकल्स की एक अनदर जो मैं अब यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, हमेशा मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है, ब्राउनिंग मूवमेंट भी बोलते हैं इसको। तो दीज पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली। तो यहाँ से जो मैंने परफ्यूम स्प्रे किया उसकी खुशबू जो है मुझे यहाँ पे फील हुई, ठीक है। क्या हुआ ये, अब क्योंकि परफ्यूम यहाँ था, कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे हायर, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है लो, सो इट विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, पूरे में फैलता चला जाएगा बिना किसी मेम्ब्रेन के। मिक्स हो रहे हैं पार्टिकल आपस में, क्यों मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी पार्टिकल, एयर पार्टिकल, दे आर मूविंग, तो वो उससे टकरा रहे हैं, वो उसको वहां पे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, ऐसे करते करते आगे से आगे टकराते हुए वो पार्टिकल सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन डिपेंड करता है दो चीजों पे, ठीक है। किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो है हमारे पास कि सॉलिड, अगर कोई चीज सॉलिड है, ठीक है, तो वो डिफ्यूज होने में कम टाइम लेती है, सॉरी ज्यादा टाइम लेती है, इनफैक्ट पता ही नहीं चलता है। मगर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे पास पुराने जो बोर्ड हुआ करते थे, आजकल तो वी आर यूजिंग दीज मार्कर्स एंड ऑल, बट इफ यू टेक द ओल्डर टाइम बोर्ड, चॉक बोर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, अगर आप इस चॉक बोर्ड के ऊपर कुछ लिख दो थोड़े दिन के लिए, ठीक है, हमने लिख दिया और हम समर ब्रेक पे चले गए, ठीक है, सो वी विल फाइंड द chalk particles, they are kind of immersed inside the board, वो हल्का हल्का डिफ्यूजन से अंदर चले जाते हैं, and it take time when we rub it, ठीक है। सेकेंड थिंग हम लेते हैं लिक्विड का। लिक्विड में तो डिफ्यूजन हो रहा है, आपने क्या किया कि यहाँ पर एक क्रिस्टल डाल दिया, कोई कलर क्रिस्टल डाल दिया, सपोज मैंने पानी लिया यहाँ पे एक बीकर में एंड आई पुट KMnO4 क्रिस्टल, पर्पल कलर के क्रिस्टल होते हैं बहुत ही खूबसूरत से, ठीक है, वो मैंने इसमें डाल दिया। आफ्टर 10-15 मिनट्स आई विल फाइंड द होल कलर इज डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी नाइसली इनसाइड द होल वाटर। मैंने कुछ नहीं किया, उसको कोई स्टर नहीं किया, कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो जो पूरा कलर है, वो पूरा जो लिक्विड है, इट इज पिंक इन कलर और पर्पल इन कलर, ठीक है। और गैस में क्या होता है, गैस ऑफ कोर्स इट इज मूविंग, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि गैस में तो ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज टेम्परेचर। अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई है, ठीक है, मैंने ये लिक्विड लिया और मैंने इसके नीचे बर्नर जला दिया, ठीक है, टेम्परेचर हाई है, तो अब क्या हुआ, लिक्विड के पार्टिकल्स में एनर्जी आ गई है, एनर्जी हीट मिल गई है। जब किसी चीज को हीट मिलती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मतलब व्हेन समथिंग इज मूविंग, कोई चीज मूव कर रही है, कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो आपने इस पानी को गर्म कर दिया तो इसके पार्टिकल्स ज्यादा तेज मूव करेंगे, ज्यादा तेज मूव करेंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन ज्यादा जल्दी हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारे पास उतना जल्दी पार्टिकल्स जो है डिफ्यूज होंगे। अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको, टेम्परेचर का बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ। क्या होता है, हम कैंटीन की बात करते हैं, हमारा एक कैंटीन है, ठीक है, उस कैंटीन में आइसक्रीम्स भी रखी हुई हैं, ठीक है, और जब खाना बनता है, सपोज छोले भटूरे बन रहे हैं, तो क्या होता है कि जब वो तड़का लगता है, ठीक है, सब्जी का कुछ तड़का लगता है, तो क्या होता है उसकी स्मेल जो है वो ऊपर तक आती है, काफी ऊपर तक, सेकंड फ्लोर तक आती है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, द फ्रेग्रेंस जो वो उसका स्मेल है तड़के का, वो ऊपर तक आ रहा है। क्यों आ रहा है, बिकॉज इट इज हॉट, ठीक है। द पार्टिकल्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर अरोमा, ओके, दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी, दे कीप ऑन मूविंग। और जब कोई चीज गर्म होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है, तो ऊपर बड़ी खुशबू आती है उसकी। क्यों आती है, बिकॉज टेम्परेचर इज हाई। एट द सेम टाइम, इफ यू हैव केप्ट many ice creams there in freezer and you kept open that freezer, आपने उसको 15 आधे घंटे के लिए आपने फ्रीजर को ओपन रखा है, पर आइसक्रीम की स्मेल नहीं आती है बाहर, चाहे कितनी भी उसमें आप खुशबू डाल दो। क्यों नहीं आती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं दे डू नॉट हैव एनर्जी, उनमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सो इसलिए वो पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू गेट एनी स्मेल व्हेन इट इज कोल्ड, when anything is cold। आप आइसक्रीम के फ्रीजर के पास जाओ, आपको कोई खुशबू नहीं आएगी, ठीक है। बट वेयर एज इफ यू गो टू सम प्लेस जहाँ पर काफी गरम गरम कुछ कोई तड़का लग रहा है या कोई गरम चीज बन रही है, सो यू विल गेट दैट फ्रेग्रेंस, दैट अरोमा,
to the far place even. Why? Because the particles, the molecules, they have lot of kinetic energy because the temperature is very high, so that's why they reach to the far places away. So that is another example of diffusion. So let's move on to the another topic. We have studied about the all the properties of liquid, solid, liquid and gas, and at the same time हमने ये particles को इसके combine कर दिया ताकि हमें दोनों चीजें समझ में आ जाए. अब अगली चीज जो है हम पढ़ने वाले हैं, that is interconversion in states of matter. मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर आपको चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करते हैं, क्या चेंज होता है. लेट्स जस्ट सी दैट वंस. कन्वर्जन ऑफ interconversion between or amongst these three states. ठीक है, जो थ्री स्टेट्स हमने पढ़ी है. क्या क्या थ्री स्टेट पढ़ी है? हमने पढ़ी है सॉलिड, लिक्विड, ये आपको याद करना है ट्राइंगल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गैस. ठीक है. So when we have to convert solid into liquid, हम क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ा देते हैं. आप लेके चलो, सपोज मैंने लिया आइस, आइस का बन गया है हमारे पास वाटर, और हमारे पास ये थर्ड थिंग आ गई है स्टीम, वाटर वेपर्स. ठीक है, हम वाटर को ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं. तो जब सॉलिड हमारे को लिक्विड चाहिए होता है, हम हीट करते हैं इसको. ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास? दिस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग. मेल्ट हो रहा है. ठीक है. और अगर आपको लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? इसकी टेम्परेचर को कम कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं. इसको क्या कर देते हैं? फ्रीज. ठीक है. अब अगर हमें लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन. ओके, वी विल सिंपली से वेपोराइजेशन. हमने क्या किया? हीट कर दिया उसको. ओके. और अगर आपको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप उसको कूल कर देते हो. हमें कंडेंस करना है तो हम उसे बोलते हैं कंडेंसेशन. ठीक है, कंडेंस कर दिया हमने. दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. थर्ड स्टेप हमारा आता है, अगर आप सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करो या गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करो, इन दोनों के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, सब्लिमेशन. डिपोजिशन भी होता है अगर आप गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करो, बट फॉर बोथ ऑफ दीज वी राइट सब्लिमेशन. ठीक है, सब्लिमेशन ही हमारे पास वर्ड चलता है बेसिकली. दोनों साइड पे हम सब्लिमेशन लिखते हैं. अब इसको हम थॉरली स्टडी करते हैं. ठीक है, बेसिकली क्या है हमारे पास? सॉलिड से हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं. जब हम गरम करते हैं तो क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स हैं. मैंने आइस लिया सपोज करो, सॉलिड पार्टिकल्स हैं. तो क्या होगा? इन सॉलिड पार्टिकल्स को आपने हीट किया. ठीक है, जब हीट किया तो इनमें क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई. एनर्जी आ गई, काइनेटिक छोड़ो, भी एनर्जी आ गई. जैसे ही एनर्जी आई तो ये आपस में वाइब्रेट करना शुरू हो गए, मूव करने लग गए इधर उधर. ठीक है, तो क्या हुआ? इनके आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम वीक, क्योंकि एनर्जी आ गई है. तो ये एनर्जी से क्या हुआ? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ये कम होना स्टार्ट हो गया. तो जब ये कम हो गया तो हमारे पास क्या हुआ? सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. अगर मैं इधर बना दूं इसको, इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ठीक है. और सेम थिंग, अगर आपने लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं. अगर आपने खुद भी कभी देखा हो कि अगर हमें बहुत ठंड लग रही है, ठीक है, हमें लग रहा है एसी बहुत फुल थ्रॉटल पे हमने ऑन किया हुआ है, ठीक है, 18 डिग्री पे है एंड वी फील कोल्ड, तो हम क्या करते हैं? हम आपस में मतलब श्रिंक होना शुरू होते हैं, एकदम सिकुड़ जाते हैं कि हमें ठंड लग रही है. ठीक है, तो क्या है? तो मॉलिक्यूल्स क्या है? वो भी आपस में दे कम क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, सो अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है एंड इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड. नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड. जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है, आपने बहुत ज्यादा हीट कर दिया तो क्या होगा? एक स्टेज ऐसी आएगी, यू हैव हीटेड इट, तो ये लिक्विड में बना. एक स्टेज ऐसी आएगी कि
जो इट विल गेट लॉट ऑफ एनर्जी, और जब बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी इसको, सो इट विल बी एबल टू ब्रेक दिस लेयर एंड इट विल मूव आउट। ठीक है, सो क्या हुआ, गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वेपर्स बन गए उसके। द सेम टाइम अगर आपने इसके ऊपर कोई कोल्ड प्लेट रख दी, हम क्या करते हैं, अगर आपने देखा होगा घर पे सब्जी बनाते हैं मम्मी, ठीक है, तो क्या होगा कि एक सपोज करो किसी पैन में सब्जी बनी हुई है, या आपने क्या किया है कि पानी बॉयल किया है, ठीक है, तो यहाँ से बॉयल हो गया पानी, और आप इसके ऊपर एक कोई लिड रख देते हो, ढक्कन रख देते हो इस पैन पे, तो क्या होगा, ये पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि पानी जो है वो वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है, स्टीम बन रहा है। ऊपर से जो लिड है इट इज कोल्ड, ठंडी है, थोड़ी ठंडी लिड है अभी, तो जब ये ऊपर टकराएगा तो क्या होगा, यहाँ पर आकर के कंडेंस हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो इसके वाटर वेपर्स जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब भी सूखी सब्जी बनती है तो हम कढ़ाई के ऊपर लिड रखते हैं, ढक्कन रखते हैं, आप उसको उठाते हो, साइड से बहुत सारा पानी निकल के गिरता है। क्यों गिरता है, क्योंकि जो मॉइस्चर होता है वेजिटेबल का वो वेपराइज हो जाता है, पानी निकल के उड़ जाता है, और ऊपर लिड ठंडी है तो वहां पे जाके कंडेंस हो जाता है। सो दैट्स व्हाई द वाटर ड्रॉपलेट्स गेट कलेक्टेड ओवर दैट, अंडर दैट लिड इन फैक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट, दैट इज फ्रॉम गैस टू सॉलिड एंड सॉलिड टू गैस। इसमें हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं जी कैम्फर का। कैम्फर मतलब कपूर, जो हमारे पास पूजा में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आप इस कैम्फर को लेते हो, ठीक है, कैम्फर को हमने लिया सॉलिड, और मैंने इसको हीट किया, एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको देख सकते थे। एक चाइना डिश होती है, ठीक है, उसमें हम ले लेते हैं कैम्फर थोड़ा सा, ठीक है, और उसके ऊपर रखते हैं फनल, ठीक है, दिस इज फनल। इस फनल को हम यहाँ से कॉटन से क्लोज कर देते हैं, हमने यहाँ पे लगा दिया कॉटन, ठीक है, और क्या होता है, हम इसको नीचे बर्नर से हीट करते हैं। फाइन, तो जब आपने हीट किया तो क्या होगा, ये जो कैम्फर है ये उड़ जाएगा, वेपोराइज, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गैस में कन्वर्ट हो गया। अब ऊपर तो हमने कॉटन लगा रखी है, उसको जाने का रास्ता नहीं है बाहर, वो बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, जब वो गैस में कन्वर्ट होगा, हम इसको बर्नर को हटा देते हैं यहाँ से, एंड वी विल अलाउ इट to get cool down for a moment, okay, and then when you will lift this funnel you will find all the crystals are stick to the walls of the funnel, okay, so मतलब क्या हुआ, हमारे पास सॉलिड से गैस फेस आया, गैस से वापस सॉलिड फेस आया, बीच में लिक्विड फेस नहीं आया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज, दिस टाइप ऑफ इंटरकन्वर्जन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि देयर इज अ टेम्परेचर एंड अ प्रेशर। टेम्परेचर इज 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर इज 4.28 mm of Hg। ठीक है, हमारे पास ये 58 है, नॉट 28। दिस इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। ठीक है, इस टेम्परेचर और प्रेशर पे वाटर जो है वो इन 3 फेज में एग्जिस्ट करता है at this temperature and pressure, and when it exists in these 3 states, this is called as triple point. Yes, there is a stage where the water, it exists in all the 3 states, solid, liquid and gas, and this state is at this temperature and this pressure. This is called as triple point. This is something different I just wanted to share here. Okay, सो इतना समझ में आता है हमें कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, और इनकी कन्वर्जन कैसे होती है। हमें हीट करना होगा तो लिक्विड बन जाएगा, अगर हम कूल करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस ओनली, इसको यहां से हटाते हैं हम। अब क्या है, अनदर पॉइंट आई वांट टू डिस्कस हियर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आएगा ही आएगा चैप्टर में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, एक
नई चीज है। क्या चीज है ये, क्या मतलब है इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का? लेटेंट का मतलब होता है जी हिडन, कोई चीज जो हिडन है, छुपा हुआ है, कोई चीज हमारे पास छुपी हुई है, हिडन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब किसी चीज का फ्यूज होना, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास, सपोज मैंने लिया एक बीकर और इस बीकर में मैंने क्या किया, खूब सारी आइस क्रिस्टल्स डाल दिए, ठीक है। When I put lot of ice crystal and I have taken a thermometer to check the temperature of these ice crystal. So what would be the temperature of the thermometer now? It should be 0 डिग्री, ठीक है। हमारे पास जो टेम्परेचर आया 0 डिग्री आ गया यहाँ पे टेम्परेचर आइस का। अब मैंने क्या किया, इसको हीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। हीट किया, ये पानी में कन्वर्ट हो गया। हमारी जो आइस है इट हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, पानी में कन्वर्ट हो रही है, पर ये टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है, टेम्परेचर वो स्टिल 0 डिग्री। मतलब क्या है कि ये हीट जा कहाँ रही है, इतनी देर से आई एम हीटिंग, इट बिन 5 minutes आई वाज हीटिंग दिस बीकर, but still the temperature is same 0 degree. So where the heat is going? The heat is getting used up between, to weaken the force of attraction of the water molecules. जो solid force of attraction है उसको weak करने में हमारा heat जो है वो use हो रहा है. That is why it is not getting deflected. यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, नॉट बॉन्ड, आई एम कॉलिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लाइक आइस, ओके, वो क्या है, वो वीक हो रहा है। उसको वीक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी यूज हो रही है बर्नर से, तो इसलिए हमारा टेम्परेचर जो है वो राइज ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. So there is a phase at which the liquid and the ice they have same temperature. 0 डिग्री पे आइस भी है और 0 डिग्री पे हमारा लिक्विड भी है, वाटर. So this is a phase at which we have the same temperature. And why, where the heat is going? There the heat is getting used up to weaken the force of attraction between the molecules. Okay, so this is called as latent heat of fusion. अब इसके साथ ही हमारे पास दूसरी चीज आती है, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या कहता है, ये कहता है कि हमने वाटर को गर्म किया, ठीक है, पानी को हमने गर्म किया, सेम ऐसे ही पानी को गर्म किया तो हमारा टेम्परेचर क्या चला गया, 100 डिग्री पे बॉयल होना शुरू हो गया वो, ठीक है, बॉयल होना शुरू हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया. ओके, हमारे पास एक चीज होती है बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग और एक होता है इवेपोरेशन, ठीक है. दोनों के केस में हमारे पास वेपर्स बनते हैं. बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, वेपर प्रेशर जो है हमारे पास, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इन केस ऑफ इवेपोरेशन द वेपर प्रेशर इज बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ज्यादा वेपर प्रेशर नहीं होता है, ठीक है. सो वेपोराइजेशन क्या हो रही है हमारे पास, हमने क्या किया कि बॉइलिंग पॉइंट आ गया, पानी में वेपर्स बनना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा वेपर स्टीम में कन्वर्ट हो गया हमारे पास ये, ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट हो गया. तो जब वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री ही है, even of the steam if you just check its sensate. क्यों है, there is a state where gas and liquid phase they both are together. Okay, so the temperature is 100 degrees Celsius. Why is it so? The discussion we have already done. The temperature जो आप लगातार heat कर रहे हो, it is getting used up to weaken the forces between the force of attraction between the molecules of the water, and after one movement it will get this much of energy that it will move out from this layer and it will just go out just as a vapor.
तो इसके साथ एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ये लेटेंट हीट क्या है। ये लेटेंट हीट वो हीट है जो हमारे पास थर्मोमीटर में डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, शो नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? वो कहाँ जा रहा है? वो यूज हुआ जा रहा है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के लिए, इसलिए हमारे पास थर्मोमीटर में वो शो नहीं हो रहा है, जबकि हम हीट कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली। सो दैट इज अगेन हिडन हीट और वेपोराइजेशन। वेपर्स बन रहे हैं तो उसके लिए हिडन हीट है वो। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो बॉइलिंग वाटर है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो भी 100 डिग्री है, और हमारे पास एक स्टीम हमने ली है उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री है। मगर अगर स्टीम से बर्न होता है, इट इज वर्स बैड एज कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर। जो पानी, गर्म पानी से बर्न अगर हो रहा है उसका फिर भी थोड़ा ठीक है, बट जो स्टीम का बर्न होता है, जो उससे जल जाता है, वो ज्यादा इट्स बैड और वर्स्ट देन द बॉइलिंग वाटर। क्यों? बिकॉज इसके बीच में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, जो छुपी हुई हीट है, जो हमारे पास थर्मोमीटर में शो नहीं हो रही है, बट इट इज देयर। तो इसके पास क्या है? हिडन हीट है, ज्यादा हीट है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर। दैट्स व्हाई द बॉइलिंग वाटर हैज the burn of boiling water, the burn of steam is severe than the burn of boiling water. ठीक है जी, तो यहाँ तक समझ में आया। So that is about the latent heat concept, fusion and vaporization. So last one topic is left in this chapter, that is called as evaporation. वो भी जल्दी से खत्म करते हैं, और I hope after that your chapter is complete and you can just make the important pointers and just see this video 2-3 times so that you can remember everything. So let's get started with the topic, that is evaporation. So evaporation क्या चीज है? हमने अभी बात किया था बॉइलिंग पॉइंट का और इवेपोरेशन का। बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है किसी भी लिक्विड, किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट जो है फिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर लेते हो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप प्योर वाटर लेते हो तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा। अगर आप प्योर वाटर नहीं लेते हो, आपने कोई सॉल्ट ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया, तो इसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इट मे boil at 104, 103, 102, but it is not 4. If it is 100.2 even or maybe 3, it is like the water is not pure. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, whereas evaporation it can occur at any temperature. इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ठीक है, क्या होता है इवेपोरेशन? हम एक एग्जांपल लेते हैं। इवेपोरेशन मतलब कि लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। ओके, विदाउट रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। अब ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है। हम एक ही एग्जांपल लेंगे। हमने क्या किया? अपने कपड़े धोए, ठीक है, यू हैव वॉश्ड योर क्लोथ्स एंड आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ्स यू पुट इट ऑन योर क्लोथ लाइन। ठीक है, हमने क्या किया? क्लोथ लाइन पे अपने कपड़ों को सुखा दिया। ओके, अब ये कपड़े जो हैं, इफ यू हैव सनी वेदर, बहुत सनी है, ड्राई वेदर है, जैसे आजकल का बहुत ज्यादा ड्राई चल रहा है, बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है, तो क्या होगा? ये कपड़े कितनी देर में सूख जाएंगे? यू से 1 आवर, चलो हम ले लेते हैं 1.5 आवर। ठीक है जी। अब इन सब कंडीशंस में मैं ऐड कर देती हूँ विंड, हवा भी चल रही है। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा? तब हमारे पास यू से 1 आवर। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इसकी सरफेस पे वो ड्राई हो रहे हैं लगातार। ठीक है, तो क्या होगा? हमारे पास कम टाइम लगेगा, और भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको टोटली रिवर्स कर दूं, सिचुएशन ले लेते हैं, विंटर की सिचुएशन ले लेते हैं,
लेस टेम्परेचर, यू से 8 डिग्री टेम्परेचर है हमारे पास, बहुत ठंड हो रही है, ठीक है। एंड यू से स्मोक है, फॉग हो रही है, बहुत तेज फॉग हो रही है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है यू से, ठीक है। तो क्या होगा, कितना टाइम लगेगा इन कपड़ों को सूखने में? सेम क्लोथ्स वी आर टेकिंग 2 days, ठीक है जी। अब अगर आप इसके साथ बोलो कि विंड भी चल रही है, हवा भी चल रही है, तो इट विल टेक यू से वन डे में सूख जाएंगे, क्योंकि हवा का एक फैक्टर रहता है बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत जल्दी ड्राई होते हैं क्लोथ्स। सो एज यू कैन सी द कंडीशंस ओवर हियर कि कितना भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस। गर्म ठंडे का कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पर, वो हो रहा है। इसमें सर्दी में क्या है, इट इज टेकिंग मोर टाइम, इन समर्स इट इज टेकिंग लेस टाइम, बट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस। किसी भी पॉइंट पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे रीच नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बॉयल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हैं चीजों को कि हमारे कपड़े सूख जाए, ठीक है, वहां पर नहीं आ रहे हैं हम। वी आर गिविंग नॉर्मल टेम्परेचर, जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट 1। सेकेंड थिंग इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब क्या है कि मैं लेती हूँ एक प्लेट में मैंने पानी लिया 100 ml, ठीक है जी, और एक ग्लास में मैंने पानी लिया 100 ml, ठीक है, और इन दोनों को एक ही जगह पे अंडर सनलाइट मैंने रख दिया है। अब मुझे ये बताइएगा कि आप कौन से वाले वेसल में, वेदर इट इज अ प्लेट और ग्लास, कौन से वाला पानी जो है वो जल्दी ड्राई होगा, इवेपोरेट होगा? यू कैन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ओके, सो हाउ विल इट हैपन, व्हाई विल इट हैपन, लेट्स सी। फर्स्ट थिंग इज प्लेट का जो पानी है वो जल्दी ड्राई होगा। क्यों? क्योंकि जो प्लेट के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू द ग्लास मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। अब ये जो है, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये यहाँ से एनर्जी ले रहे हैं, सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे, वाटर से एनर्जी लेंगे, आसपास से एनर्जी लेंगे। जैसे ही एनर्जी इनकी रीच होगी कि ये इस लाइन को तोड़ के दे विल मूव आउट एंड दे विल इवेपोरेट। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा हमारे पास, सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी इवेपोरेशन होगी, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर मैं एक फैन भी चला दूं, यहाँ पे मैंने एक पंखा चला दिया यहाँ पे, ठीक है, एक फैन ऑन कर दिया है, ओके, सो व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज द इवेपोरेशन। जैसे हवा चलेगी तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे हवा चल रही है, ये निकलना चाह रहा है, सो इट विल गेट अ जर्क, इट विल गेट अ पुश एंड इट विल कम आउट फ्रॉम दिस लेयर एंड इट विल जस्ट मूव आउट, ठीक है। तो इवेपोरेशन का एक और ये फैक्टर आ गया, सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है। एक हमारे पास आ जाता है, मैंने ड्राई वेदर बोला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई वेदर? ड्राई वेदर मीन्स, ड्राई वेदर का मतलब है हमारे पास लेस ह्यूमिडिटी। लेस ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर। व्हाट इज मॉइस्चर? मॉइस्चर मतलब कि वाटर वेपर्स जो हमारे होते हैं, वाटर वेपर हमारी एयर में जो हर टाइम प्रेजेंट रहते हैं, वाटर वेपर। अगर अभी की बात करें, अगर अभी आप अपने एसी के वेंट, जो पाइपलाइन हम बाहर जिससे पानी निकलता है, अगर अभी आप चेक करो, इट विल हार्डली गिव वन स्मॉल cup or one jug of water will come out, very less. But if you will check this thing, after rainy season आया, उसके बाद you have just switched on your AC, you will find one bucket of water is filled with that outlet, or the water which is coming through that outlet. So क्यों ऐसा है? बिकॉज ह्यूमिडिटी इज अ लॉट, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा होते हैं एयर में। तो जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम हमारे पास इवेपोरेशन होगी। वाई? वही एक एग्जांपल लेते हैं, एक रूम है, इस रूम के बीच में मेरे पास 50 बच्चे आ सकते हैं, 50 स्टूडेंट्स अकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास 45 स्टूडेंट्स हैं, तो कितने और अकोमोडेट हो पाएंगे? 5 अकोमोडेट हो पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आप इस रूम को ले लो कि दिस इज योर एटमॉस्फेयर एयर एंड दीज स्टूडेंट्स आर द वाटर वेपर्स, वाटर के वेपर्स हैं।
तो अगर ऑलरेडी इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो हमारे क्लोथ्स जो है वो ड्राई नहीं हो पाएंगे, कैसे जाएंगे वो, पहले इतना ह्यूमिडिटी है। ऑन द अदर हैंड इफ यू टेक देयर आर ड्राई वेदर, 5 स्टूडेंट्स आर देयर इन द रूम, ठीक है, एंड यू कैन ऐड 45 मोर, 45 और आप उसमें 45 और ऐड कर सकते हो। दैट मीन्स क्या है, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है और ये एयर है, तो थोड़े से ही वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या होगा, सीजन इज ड्राई, वेदर इज ड्राई, योर क्लोथ विल ड्राई फास्टर। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी देयर इज अ रूम, की बहुत स्पेस है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो वाटर वेपर्स कैन अकोमोडेट इन द एयर। सो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम इवेपोरेशन होगा, ठीक है जी। सो दिस इज the point, and the very last question I just want to add, as you all know that I add lot of competency based questions with almost each of my topics. So here another competency based question I'm asking to you people. I have taken one glass of water, ठीक है, added chilled water, एकदम ठंडा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। As if you can see in this glass I have added chilled water in this glass. Is it visible to you all? So in this you will find there's a layer of water droplets. Can you see the layer here? The layer of water droplets is formed, or you say is stick to the glass. अब ये कहाँ से आया है पानी? From where this water came? ऐसा तो नहीं है कि ये जो पानी है वो ग्लास से बाहर आ गया, कि ग्लास के अंदर पानी जो डाला है वो मैंने बाहर आ गया, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। सो ये पानी कहाँ से आया है? फ्रॉम वेयर दिस वाटर केम? दिस वाटर केम फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो चारों तरफ हमारे पास एयर है, सोचो इस एयर में इतना पानी है, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इवन इन दिस ड्राई सीजन इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कि ये यहाँ पर एक लेयर बना देते हैं। एंड इफ आई कीप इट ऑन माई टेबल फॉर सम टाइम, so I will find a kind of ring of water around this glass. So what happened? The water molecules which are present in the air, they are coming and banging on this glass, and is as this glass contains ice, इसमें ice के मेरे पास cubes डले हुए हैं, water है, ice cubes डले हुए हैं, so this temperature is very low, बहुत ठंडा है। So water molecules are coming and when they are colliding, they are banging over this surface, तो वो क्या कर रहे हैं, वो यहीं पर आकर के कंडेंस हो जा रहे हैं। सो दे आर कन्वर्टिंग इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स। सो दिस इज अनदर थिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट द ह्यूमिडिटी, that when you take a glass of water filled with chilled water, or you put some ice cubes into it, so you always see the droplets around the glass. From where these droplets came? These droplets came from the air. Okay, air में क्या है, वाटर वेपर्स जो हैं वो घूम रहे हैं परमानेंटली, ठीक है, बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स होते हैं। इट डिपेंड्स, इफ द सीजन इज ड्राई इट्स लेस, इफ इट इज रेनी देन इट्स मोर, विच इज कॉल्ड एज humidity. The concentration of water vapor is called as humidity. Sometimes it is high, sometimes it is low. So this is all about the chapter matter in our surroundings. I hope that you all have understood. I have taken a lot of examples which are related to the real life. Okay, and I feel like if you will see this video more than 2-3 times, you will be through with this chapter. You will understand each concept of this chapter. So that's all about matter in our surroundings. Thank you very much. Please like and share this video as much as possible and keep watching me. Thank you.